देते हैं। आकाश चलो मुझे एक कथा याद आती है, वो कथा आपको मैं श्रवण कराता हूँ। सुखदेव महाराज राजन परीक्षित को एक गजग्राह वाली कथा सुनाते हैं। एक गजेंद्र नाम का हाथी था, वो बड़ा बलवान था, बहुत शक्तिशाली था, बहुत ताकतवर था। तो महाराज उसकी जो पत्नी थी वो उससे बहुत प्रेम करती थी, कहती थी कि मैं आपका साथ कभी जीवन में छोड़ने वाली नहीं हूं। उसके 100 पुत्र थे, जो गजेंद्र हाथी था उसके 100 पुत्र थे। तो महाराज बहुत बड़ा परिवार बन गया था। एक तो परिवार का घमंड हो गया उसे कि मेरे 100 पुत्र हैं और इतने शक्तिशाली हैं। दूसरा, खुद मुझ में इतनी ताकत है, तो उसे अपने ऊपर घमंड हो जाता है, अभिमान हो जाता है उसे कि मेरे बराबर शक्तिशाली इस जंगल में और दूसरा कोई भी जीव जंतु नहीं है। जब वो अपने परिवार को लेकर चलता था तो महाराज छोटे छोटे बिल जो होते हैं जिसमें चूहे रहते हैं, सांप भी रहते हैं, ज्यादातर तो चूहे ही बनाते हैं, सांप कभी बिल नहीं बनाता, चूहे बिल बनाते हैं। और चूहों के जो बिल थे वो जैसे ही ऊपर से निकल करके जाता था पूरा परिवार, तो वो चूहे के बिल जो होते थे वो बंद हो जाया करते थे, उसमें बहुत चूहों की मृत्यु भी हो जाती थी। तो चूहे गजेंद्र को बहुत कोसते थे, लेकिन सामने कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि वो बलवान था। एक पैर रख दे तो कई चूहों को मार दे। एक दिन क्या होता है कि वो नदी में स्नान करने के लिए जाता है अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ में। हाथी जो होता है वो जल से बहुत प्रेम करता है, बहुत स्नान करता है, वो अच्छा लगता है उसे पानी में रहना। अपने परिवार के साथ में स्नान करने के लिए गया नदी में। कभी तो सूंड में भर के पानी अपने ऊपर डालता, कभी पानी भर के अपनी पत्नी के साथ में किलोल कर रहा है, पत्नी को पानी में भिगो देता, कभी बच्चों से खेलता। बहुत टाइम हो गया उसे ऐसे क्रीड़ा करते करते। अब महाराज जल का जो शेर होता है वो होता है ग्राह, यानी मगरमच्छ। मगरमच्छ की ताकत जल में 2 गुनी ज्यादा हो जाती है। बाहर निकल गया तो इतनी ताकत नहीं रहती, लेकिन जब तक वो पानी में होता है तब तक कोई उससे जीत नहीं सकता। अब हाथी का पैर उस ग्राह ने पकड़ लिया। अब हाथी ने सोचा कि ये छोटा मोटा कोई कीड़ा होगा, इस पे मेरा क्या बिगड़ रहा है, इसलिए पहले नहा लूं, उसके बाद देखूंगा इसे। बहुत देर तक स्नान करता रहा, अपने पैर की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो ग्राह था उसने कस के पकड़ लिया हाथी का पैर और धीरे धीरे उसमें से रक्त को चूसने लग गया, रक्त को पीने लग गया। अब हाथी को दिखा कि मैं थोड़ा निर्बल होता जा रहा हूं, यानी कमजोरी आती जा रही है। ये जो कोई जीव जंतु है इसने मेरे पैर को कस के पकड़ लिया है, अब मैं बाहर निकलता हूं पहले। अब हाथी ने जैसे ही अपनी ताकत लगानी शुरू की, शक्ति जैसे ही लगाई, तो महाराज तिल भर भी पैर ग्राह ने उसे उठाने तक न दिया, आगे बढ़ा ही नहीं। उसने फिर कोशिश की, वो और अंदर जाता लेकिन बाहर निकल के नहीं आता। खूब सारी ताकत लगा ली, थक गया ताकत लगाते लगाते। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, देवी मेरे पैर को किसी ग्राह ने पकड़ लिया है, अब ये मुझे बाहर निकलने नहीं दे रहा है, क्या तुम मेरी सहायता करोगी, मेरा साथ दोगी? पत्नी ने कहा, हाँ क्यों नहीं दूंगी साथ। पहले तो आपको ये बताऊं, ये जो हाथी है ये कौन है? ये एक जीव है और ग्राह जो है ये एक काल का स्वरूप है, यानी
हम एक जीव है और जो काल होता है, जो मृत्यु होती है, वो हमारे आसपास ही घूमती रहती है। पता नहीं कब आ जाए और कब अपने साथ ले जाए, किसी को कुछ पता नहीं होता। तो महाराज हाथी ने अपनी पत्नी से कहा मेरा साथ दो। उसने सूंड को दिया और जैसे ही सूंड मिलाकर के वो पत्नी भी खींचने लगी तो महाराज हाथी और अंदर जाता लेकिन बाहर नहीं निकल पाता। ऐसे साथ देते देते कम से कम 2 दिन बीत गए लेकिन हाथी ऊपर नहीं खिंच रहा है। अब उसने अपने पुत्रों को बुलाया। अब पुत्रों ने भी खींचना शुरू किया लेकिन पुत्र भी नहीं खींच पाए। ये हिसाब 10 दिन तक लगा रहा। खूब कोशिश की सारे परिवार ने लेकिन ग्राह ने उसका पैर बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने दिया। अब क्या करते पुत्रों ने कहा पिताजी आपकी उम्र भी हो गई है, अब आप तो जाओगे ही जाओगे लेकिन साथ में हमें और ले जाओगे तो कोई बात नहीं, हमारी तो अभी उम्र छोटी है, तुम्हारी तो उम्र भी हो गई है, मर भी जाओगे तो क्या हो रहा है, कुछ नहीं, अब नहीं मरना, 2-4 साल बाद मरना, मरना तो है ही, मृत्यु तो आपकी लिखी है, लेकिन हमें क्यों साथ ले जाते हो अपने। बच्चे छोड़कर चले गए। अब पत्नी और 1 दिन तक उनके साथ उनकी सहायता कर रही है। अब तो पत्नी भी छोड़ के जाने लगी। नु महाराज तुम तो जा रहे हो, हमें काहे को लेके जाओ, या तो तुम अपनी आप ही पधारो, मैं भी जा रही हूँ अपने बालकन के पास। कहने का मतलब यह है जब हमारी मृत्यु आती है तो बच्चे बीवी सब मुखड़ा मोड़ जाते हैं, कोई साथ नहीं जाता। ऐसे ही परिवार ने साथ छोड़ दिया गजेंद्र हाथी का। अब सबका साथ छोड़ दिया सबने, तो फिर और कौन रह गया साथ देने वाला? प्रभु। लेकिन गजेंद्र को अंतिम समय में भी प्रभु की याद नहीं आ रही है। वो अपने आप ही कोशिश करता जा रहा है, कोशिश करता जा रहा है कि हाँ मैं बलवान हूं और मैं छूट जाऊंगा। जो सब देवता हैं ऊपर, विष्णु जी, नारायण जी, ब्रह्मा जी, सब है, सब कोशिश कर रहे हैं, सब ये कोशिश कर रहे हैं अपने मन में कि वो कैसे भी मेरा नाम ले और मैं जल्दी से यहाँ से जाऊं। नजदीक ही आ गए कि जल्दी से नाम ले और मैं जाके गजेंद्र को बचा लूं, लेकिन वो किसी का नाम ही नहीं ले रहा है महाराज। अब जब थक गया और अंदर प्रवेश करने लगा तो महाराज उसको फिर बिल्कुल अंतिम समय में जब सूंड इतनी सी रह गई बस, फिर उसने कहा हे गोविंद। विंद तो वो कह भी नहीं पाया, केवल गो ही कहा था। जैसे ही गो कहा तो मेरे नारायण भगवान गरुण से कहते हैं कि जल्दी चल, हमारे भक्त ने हमें याद किया है, जल्दी चल जल्दी। अब गरुण को भी अभिमान हो गया कि देखो महाराज का हमारे बिना काम ही नहीं चलता। जहाँ जल्दी की बात होती है ना कि जल्दी पहुंचना है, तो जल्दी से मेरी पीठ पर सवार होते हैं और मुझे लेके जाते हैं, मेरे बिना तो इनका भी काम नहीं चलता। अब तो नारायण भगवान बोले कि हाथी को तो बाद में बचाएंगे, पहले इसको तो बचाएं अभिमान से। भाई उसको तो हुआ था, उसका तो टूट गया, लेकिन यहाँ तो गरुड़ महाराज को ही अभिमान हो गया। अब बोले हाँ चलिए महाराज। गरुड़ ने अपने पंख कर दिए, बैठ जाइए। अब गोविंद ने अपनी केवल किन्न की उंगली जो होती है उसका केवल नखून रखा उसकी पीठ पर और कहा कि चलो। गरुड़ कहने लगा प्रभु मजाक क्यों कर रहे हो, बैठो ना, जल्दी चलते हैं, आपका भक्त तुम्हें याद करता है। बोले नहीं मैं बैठ गया, तू चल तो सही। अब गरुड़ ने खूब कोशिश कर ली, बहुत कोशिश की उड़ने की, लेकिन नखून तक को भी वह उठा नहीं पाया, उड़ नहीं पाया। अब यहाँ पर गरुड़ जी का अभिमान दूर किया, बोले कि तू मुझे लेके नहीं उड़ता बल्कि मैं खुद तुझे साथ लेके जाता हूँ। इसलिए अभिमान इंसान को नहीं करना चाहिए। अब केवल गो ही कहा, गो कहते ही मेरे गोविंद ने जा करके उस हाथी की सूंड को पकड़ा और बाहर निकाला। लेकिन जो ग्राह है उस ग्राह ने हाथी का पैर नहीं छोड़ा, साथ में ही खिंच के आ गया। तो प्रभु ने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह की मुक्ति कर दी।
अब हाथी का टाइम पूरा हुआ, हाथी जैसे ऊपर गया तो उस हाथी को उससे भी पहले वो ग्राह प्रभु के धाम में पाया। अब महाराज हाथी तो चौकबाक हो गया, बोला महाराज ये ग्राह यहाँ पर कैसे आया? भाई इसने तो मुझे मारने की कोशिश की थी, तो ये यहाँ पर कैसे आ गया? तो मेरे गोविंद ने कहा कि तू मेरा भक्त था, तूने मेरा नाम लिया, तूने मुझे पुकारा, तो मैं तेरा तो उद्धार करता ही, तू मेरा भक्त था। लेकिन इसने तो भक्त के भी पैर पकड़ रखे थे, इसने तो अभी ना तो इसने तो मेरे भी भक्त के पैर पकड़ रहे थे, भक्त ने मेरे पैर पकड़े और भक्त के ग्राह ने पकड़ रखे थे, तो तुझसे पहले इसका उद्धार होना जरूरी था। बोलिए